जीवम जीवम दौवं जड़वर वसेन जड़ने तीर्थं देविंद विंद वंदं वंदे तं सर्वदा शिरसा कल संविज्ञान का वर्णन हुआ और इसके बाद में दर्शन की परिभाषा बदलाई गई। ज्ञान होने के पहले जो वस्तु का सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं। यह वस्तु को सामान्य को ग्रहण करता है, विशेषता रहित होता है और निराकार होता है। ये कल की गाथा में विषय हुआ था। अब इसके बाद में प्रश्न उठता है, क्या दर्शन और ज्ञान आगे पीछे होते हैं, एक के बाद एक क्रम से होते हैं या एक साथ होते हैं? ऐसा प्रश्न उठने पर आचार्य महोदय इसका समाधान करते हैं। गाथा नंबर 44। दंसण पूर्णनगारं छदमत्थानं नदोन्युव उग्गा जुगवं जम्मा केवली नाहि जुगवं तुते दोवी दंसण दर्शन पूर्वम दानम, जो ज्ञान होता है वह दर्शन पूर्वक होता है। जमहा, क्योंकि दोनी दोनों उगा उपयोग वहाँ जुगमम माने एक साथ, न माने नहीं होते हैं। तो किंतु केवली नाही, केवली भगवान के दोनों ही उपयोग जुगमम एक साथ होते हैं। क्या कहा? छदमस्त जीवों की जो ज्ञान उपयोग होता है वह दर्शन पूर्वक होता है। पहले दर्शनोपयोग होता है, इसके बाद ज्ञानोपयोग होता है। वहाँ दोनों उपयोग दर्शन और ज्ञान ये दोनों ही एक साथ नहीं होते, किंतु केवली भगवान के ये दोनों ही उपयोग दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग जुगमम यानी एक साथ होते हैं। युगपत एक साथ, जैसे जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है
जैसे ही प्रज्वलित किया उसका प्रकाश और उसकी उष्णता एक साथ होती है, उसका प्रकाश और उष्णता एक साथ होती है। उसी प्रकार से केवल ज्ञानी भगवान को केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होता है, लेकिन हम और आप लोगों के लिए एक साथ नहीं होता। पहले दर्शन होता है, इसके बाद में ज्ञान होता है। हम लोग कौन है? छद्मत्थानम, हम लोग छद्मस्थ हैं। छद्मस्थ किसे कहते हैं? जो केवल ज्ञान होने के पहले जितने भी जीव हैं उन्हें छद्मस्थ कहते हैं। क्या कहा? केवल ज्ञान प्राप्त होने के पहले जितने भी जीव होते हैं वह सभी छद्मस्थ कहलाते हैं। केवल ज्ञान कहाँ है? 13वें गुणस्थान में। तो पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के सारे जीव छद्मस्थ कहलाते हैं। छद्म का अर्थ होता है आवरण, दर्शनावरण और ज्ञानावरण। इनके ऊपर जो आवरण डालता है वह छद्म कहलाता है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ज्ञान और दर्शन के ऊपर जिसने आवरण डाला है उसको कहते हैं छद्म। और स्थूल छद्म में स्थित है, यानी जिसको अभी ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म मौजूद है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय है, उसको छद्मस्थ कहते हैं। हाँ, 12वें गुणस्थान में है ना। अभी केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय है कि नहीं? ज्ञानावरणी कर्म का उदय है वहां पर। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है जीव 13वें गुणस्थान। इसलिए पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के जीवों को छद्मस्थ कहा गया है। और जितने भी छद्मस्थ हैं उनको दर्शन उपयोग पहले होगा और उसके बाद में ज्ञान उपयोग होगा। तीर्थंकर भगवान छद्मस्थ अवस्था में कभी भी बोलते नहीं हैं। दीक्षा लेते ही अखंड मौन धारण कर लेते हैं। जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं उनका एक नियम रहता है, दीक्षा लेते ही अखंड मौन, केवल ज्ञान होने के पहले कुछ भी बोलते नहीं है। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, 1000 वर्ष तक तप किया, उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति। 1000 वर्ष तक आदिनाथ भगवान मौन थे। महावीर भगवान को 12 वर्ष दीक्षा लेने के बाद 30 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की उम्र में। तो 12 साल तक जो उन्होंने दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो 12 साल तक उनका अखंड मौन था। वो टाइम पे कुछ उपसर्ग होते होंगे ना? उपसर्ग होते हैं लेकिन बोलते नहीं, अखंड मौन का पालन करते। उपसर्ग किसके ऊपर होता है? अच्छा प्रश्न किया आपने। उपसर्ग किसके ऊपर होता है बताओ? भगवान के ऊपर उपसर्ग होता है कि नहीं? नहीं होता। पास में भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था। जो उपसर्ग होता है तो मुनि अवस्था में होता है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, महावीर भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ। तो उपसर्ग कब होता है? जब वह तीर्थंकर मुनि अवस्था में होते हैं। जैसे ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती तो वो मुनि नहीं रहते, अरिहंत
अरिहंत भगवान के ऊपर कभी भी उपसर्ग नहीं होता। भगवान आहार लेते कि नहीं? नहीं लेते। केवल न होने अक्षय तृतीया के दिन आप लोगों ने सुना था राजा श्रेयांस में इच्छु रस से आधी रात भगवान की पारणा हुई थी। चंद्रमाला ने महावीर भगवान को पड़गार करके आहार दिया था। तो भगवान जब मुनि अवस्था में होते हैं तभी आहार ग्रहण करते हैं। अरिहंत बनने के बाद में आहार ग्रहण नहीं करते। केवल ज्ञान होने के बाद जब वो अरिहंत बन जाते हैं तो न तो आहार ग्रहण करते हैं और न ही उनके ऊपर उपसर्ग होता है। ध्यान रखना, उपसर्ग जिनके ऊपर होता है, जिन तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग हुआ, उन्होंने आहार ग्रहण किया, वैसा मुनि अवस्था में। अरिहंत बनने के बाद, भगवान बनने के बाद कोई भी, चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य केवली हो, कोई भी आहार ग्रहण नहीं करते और उनके ऊपर उपसर्ग भी नहीं होता। कुंथलगिरी यहाँ से पास में है, 130 किलोमीटर है और वहां पर पहाड़ के ऊपर कुलभूषण और देशभूषण भगवान की प्रतिमा विराजमान है। उनके ऊपर भी उपसर्ग हुआ। उसी पहाड़ के ऊपर मुनि बनकर के वो तपस्या करते थे, उस समय उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। ये बात कब की है? जब इस धरती पर मुनिसुब्रतनाथ भगवान का तीर्थ था। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जिनको वनवास हुआ था, वनवास में थे और उस समय घूमते घूमते इस कुंथलगिरी, जिसको वंशस्थिर भी बोलते हैं, वहां पर आए और उन श्री राम के द्वारा, उस समय भगवान नहीं थे, मुनि भी नहीं थे, श्री राम गृहस्थ थे, सीता के साथ लक्ष्मण के साथ घूमते घूमते आए थे। उन श्री राम के द्वारा कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ था और उपसर्ग दूर होते ही दोनों जो सगे भाई थे, कुलभूषण और देशभूषण सगे भाई थे, इन दोनों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो विषय क्या है? जो उपसर्ग होता है वह मुनि अवस्था में होता है। अरिहंत अवस्था में केवल ज्ञान होने के बाद किसी के ऊपर भी उपसर्ग नहीं होता। और जो आहार ग्रहण करते हैं वह भी चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो, मुनि अवस्था में ही आहार ग्रहण करते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद अरिहंत अवस्था में आहार ग्रहण नहीं करते। ये बात ध्यान में रखना है ना? क्या आहार? दादी जी का प्रश्न है कि आहार कितने गुणस्थान तक लेते हैं? अच्छा प्रश्न है। तो आहार सिर्फ छठवें और सातवें गुणस्थान में ही ग्रहण करते हैं और सातवें में भी, सातवें गुणस्थान के दो भाग होते हैं, एक स्वस्थान अप्रमत, एक सात से अप्रमत। तो स्वस्थान अप्रमत होता है जिसमें प्रवृत्ति भी होती है, वहां तक आहार ग्रहण करते हैं। सातवें गुणस्थान के उत्तरार्ध में जो सात से अप्रमत कहलाता है वह ध्यान अवस्था होती है, उस समय आहार ग्रहण नहीं करते। तो आहार जब भी मुनि महाराज ग्रहण करते हैं तो उस समय उनका जो गुणस्थान है, छठवां सातवां प्रमथ, आपके सामने भूख लगी है, हाथ फैलाया और उस समय आपने जो भी दिया, छठवां गुणस्थान, शोधन कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं, सातवां गुणस्थान। इस प्रकार से छठवां सातवां गुणस्थान चलता रहता है। तो आहार कहाँ तक होता है? सप्तम गुणस्थान तक ही होता है। इसके आगे तो ध्यान की अवस्था होती है। तो छद्मस्त बात चली थी, छद्मस्त
तो छद्मस्त जीव कहां से कहां तक होते हैं? पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के सभी जीव छद्मस्त कहलाते हैं। छद्मस्त किसे कहते हैं? केवल ज्ञान होने के पहले सभी जीव छद्मस्त कहलाते हैं। तीर्थंकर भगवान भी छद्मस्त कहलाते हैं, वो बोलते नहीं। छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर भगवान कभी बोलते नहीं, उनकी प्रतिज्ञा रहती है कि जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी मैं बोलूंगा। केवल ज्ञान होने के पहले उनका अखंड मौन रहता है, क्योंकि छद्मस्त अवस्था में कभी भी कोई भी भूल होने की संभावना होती है। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद में सारा का सारा लोक अलोक और इसमें जितने भी पदार्थ हैं वो केवल ज्ञान रूपी दर्पण में एक साथ प्रतिभाषित होते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं। जैसे आप लोग एक कोई मणि है, एक मणि को लेकर के हथेली के ऊपर रखो, जिस प्रकार से आपको मणि दिखाई देती है उसी प्रकार से केवल ज्ञान रूपी दर्पण में केवली भगवान के 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक, और 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सब कुछ उनको एक साथ दिखाई देता है। आंखों से नहीं, हम कैसे देखते हैं? आंखों से देखते, लेकिन केवली भगवान आंखों से नहीं देखते, किंतु केवल ज्ञान रूपी नेत्र से देखते हैं। सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। तज्ज्योति, तज्जयति परम ज्योति, उस परम ज्योति केवल ज्ञान को नमस्कार हो, जिसमें 3 लोक और 3 काल संबंधी पदार्थ मालिका प्रतिबिंबित होती है। ये सब केवल ज्ञान विराट होता है, विशाल होता है। ऐसा कोई भी 3 लोक और 3 काल में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जो केवल ज्ञानी को दिखाई नहीं देता, एक साथ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर बैठे हैं, वो भी दिखाई दे रहा, दुकान में क्या चल रहा है वो भी दिखाई दे रहा, घर में क्या चल रहा है वो भी दिखाई दे रहा। आप भूतकाल में क्या थे, इस मनुष्य पर्याय के पहले आप किस पर्याय में थे, उसके पहले उसके पहले उसके पहले किस पर्याय, सब कुछ दिखाई देता है। और आगे भी क्या होगा वह सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए केवली भगवान के जो उपयोग होता है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, केवल दर्शन उपयोग और केवल ज्ञान उपयोग, ये 2 ही उपयोग केवली भगवान के होते हैं, और दोनों ही उपयोग एक साथ युगपत होते हैं। लेकिन छद्मस्तों में पहले दर्शन उपयोग होता है और उसके बाद में ज्ञानोपयोग होता है। अब थोड़ा सा कितना और समझिए, ज्ञान कितने हैं? सम्यक ज्ञान 5 और मिथ्या ज्ञान 3। इस प्रकार से पूरे ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो जाते हैं। मति ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है, कौन सा दर्शन होता है? मति ज्ञान होने के पहले जो दर्शन होता है उसका क्या नाम है? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये 2 दर्शन मति ज्ञान के पहले होते हैं। अवधि ज्ञान के पहले जो होता है वह अवधि दर्शन कहलाता है, और केवल ज्ञान के साथ जो होता है वह केवल दर्शन कहलाता है। दर्शन 4 ही है। अब प्रश्न उठता है, जब दर्शन 4 है और उपयोग तो ज्ञान उपयोग तो 8 है, तो इसमें हम कैसे लगाएं? तो देखिए, मति ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। अब श्रुत ज्ञान के पहले तो जो श्रुत ज्ञान होता है, श्रुतम मति पूर्वक, मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो श्रुत ज्ञान के पहले क्या होगा? मति ज्ञान होगा,
मति ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, मन पर्याय ज्ञान के पहले तो मन पर्याय ज्ञान भी इहावती ज्ञान पूर्वक होता है, उसके पहले ही चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान उसके पहले अवधि दर्शन और केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन, और जो कुमति को शुद्ध ज्ञान है इनके पहले भी चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ही होते हैं, और कुमति के पहले कौन सा दर्शन होता है? वो दर्शन कभी कु नहीं होता, ज्ञान के आगे कु लगाया जाता है, लेकिन दर्शन के आगे कु नहीं लगाया जाता। तो इसमें आचार्यों के मत है, इन्हीं आचार्यों का कहना है कि विभंग अवधि यानी को अवधि के पहले भी अवधि दर्शन होता है, और इन्हीं आचार्य का कहना है कि नहीं अवधि दर्शन नहीं होता। इस प्रकार से अंतर समझना चाहिए। अब इसके बाद में अब विषय आता है चारित्र का। सम्यक दर्शन का विषय हो गया, सम्यक ज्ञान का विषय हो गया, इसके बीच में दर्शन उपयोग का विषय हो गया, और दर्शन उपयोग चतुर्वस्तों को कैसे होता है और केवल ज्ञानी को कैसे होता है, यह विषय हुआ। अब इसके बाद में चारित्र का वर्णन प्रारंभ होता है, गाथा नंबर 45 इसका भावार्थ पढ़ो। पर छद्मस अर्थात छद्म में रहने वाला जीव, छद्म का अर्थ है ज्ञानावरण एवं दर्शनावरण कर्म, इन दोनों कर्मों से आगत होने वाला जीव छद्मस्त है, अर्थात पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक ऐसा जो छद्मस्त जीव है वह दर्शन पूर्वक ज्ञान करता है। इसलिए छद्मस्त जीव के दर्शनोपयोग एवं ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती, परंतु जीव जब संपूर्ण घातिया कर्मों को नष्ट करके सकल परमात्मा 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती वाला बनता है, अरिहंत अवस्था को प्राप्त करता है और निकल परमात्मा से भगवान बनता है, तब उसके दर्शनोपयोग एवं ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति युगपत होती है। युगपत यानी एक साथ होती है। गाथा नंबर 45 चारित्र का वर्णन प्रारंभ होता है। असुभागो विनविति स्वहे पविति अजान चारितम वद समनि गुप्ति रूपम व्यवहारणया तुजिन बणियम असुहागो विनविति स्वहे पविति अजान चारितम वद समिति गोतिरूपम व्यवहारणया तुजिन बणियम व्यवहार नहीं की अपेक्षा से असुहादो विनविति माने अशुभ माने अशुभ से विनविति निवृत्ति होना, स्वहे पवित्ति और शुभ में प्रवृत्ति होना, इसको जिन भणियम जिन्हें भगवान ने चारित्रम चारित्र कहा है, जान ऐसा जानो। दो वह चारित्र, वद यानी व्रत, समिति यानी समिति, और गुप्ति यानी गुप्ति रूप होता है। क्या कहा? चारित्र की परिभाषा क्या बताई?
अशुभादो विनिवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति होना, अशुभ से दूर होना, और स्वहे प्रवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति करना, इसका नाम चारित्र है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और वह चारित्र व्रत, समिति और गुप्ति रूप होता है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति, इस प्रकार से यह चारित्र 13 प्रकार का होता है। अब अशुभ से निवृत्ति कह रहे हैं, अशुभ किसे कहते हैं और शुभ किसे कहते हैं, इसको अपन थोड़ा समझेंगे। एक व्यक्ति, एक भव्य जीव गुरु के चरणों में पहुंचता है और गुरु महाराज उनको क्या उपदेश देते हैं? हे वत्स, पाप का त्याग करो। हे वत्स, पाप का त्याग करो, पाप छोड़ो और व्रतों को ग्रहण करो। यदि आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, यदि संसार के दुखों से छूटना चाहते हो, तो इन पापों का त्याग करो और इन व्रतों को ग्रहण करो। तो जो पाप है उनका त्याग जिसका करवा रहे हैं गुरुदेव, वह अशुभ कहलाता है। अशुभ से निवृत्ति, हे वत्स, हिंसा का त्याग कर, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना। संसार में 6 प्रकार के जीव हैं। 6 काय के जीव जिन्हें कहते हैं पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और बृहस्पति कायिक। इसके बाद 6वां त्रस जीव। इस प्रकार से वत्स क्या कर? हिंसा पाप का त्याग कर। इन 6 काय के जीवों की हिंसा मत कर। ये क्या हो गया? अशुभ से निवृत्ति। फिर कहते हैं 6 काय के जीवों की रक्षा कर। 6 काय के जो जीव हैं इनकी रक्षा करो। ये हो गई प्रवृत्ति। निवृत्ति किससे करवाई? अशुभ से। 6 काय के जीवों की हिंसा मत कर। ये अशुभ से निवृत्ति हो गई। अब 6 काय के जीवों की रक्षा करो, इस शुभ में प्रवृत्ति हो गई। समझ में आया? इसका नाम चारित्र। ये बाहर कौन है? बच्चे को संभालो, आवाज आ रही है। समझ में आया? अब जब भी प्रवृत्ति करेंगे, मुनि महाराज ने संकल्प कर लिया कि मैं मन वचन काय से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। दीक्षा लेते समय यह संकल्प किया, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं और काय के द्वारा भी मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। कब तक? आजीवन में संकल्प लिया जाता है दीक्षा के समय। तो ये क्या हो गई? अशुभ से निवृत्ति। फिर जो महाव्रत होता, अहिंसा महाव्रत, अब इसमें प्राणी मात्र की रक्षा का संकल्प होता है। जब भी हम अपचर्या करेंगे, मुनि महाराज दीक्षा पर जब विहार करेंगे, तो उनका पूरा लक्ष्य जीव की रक्षा के ऊपर है। जब भी वो प्रवृत्ति करेंगे, चलेंगे, तो ईर्ष्या समति से चलेंगे, कोई भी जीव मेरे पैर से आहत न हो, मर न जाए। कोई वस्तु को उठाएंगे, रखेंगे, उस समय भी वो देख करके और पीछे से परिमार्जन करके उठाएंगे, रखेंगे, किसी चीज की हिंसा न हो जाए। तो ये सब प्रवृत्ति हो गई।
मलमूत्र विसर्जन करेंगे उस समय भी ध्यान रखेंगे, जहाँ कहीं भी नहीं बैठते, एक जगह चींटियों का घर होता है, पता कि नहीं? चींटी घर पता है? सिर्फ आपका ही घर होता है ऐसा नहीं, चींटियों का भी घर होता है। पता कि नहीं? हाँ, चींटी को भी घर होता है। और कई चींटियों का घर है, कौन से निकल रही है, आपने बिना देखे बैठ गए, चींटियों का क्या होगा? उस समय भी मलमूत्र विसर्जन लोग जो प्रवृत्ति करते हैं, उस समय भी देख करके बैठते हैं, या कोई भी जीव जंतु तो नहीं है, बहुत सावधानी से वहां पर मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। जब कभी कफ आदि होता है उस फूंकते हैं, उस समय भी जहाँ फूंकते हैं उस जमीन को देखते हैं। आप क्या करते हैं? कई लोग ऊपर से रहते हैं, ऊपर से नीचे खुला करके नीचे थूकते थे, लेकिन मुनि महाराज ऐसा कभी भी नहीं करते। नीचे देख करके जहाँ हमारा थूक गिरेगा, उस थूक के द्वारा, उस कप के द्वारा भी कोई जीव का घात न हो, ऐसा विवेक रखते हैं। इस प्रसंग पर हम एक चीज और कहना चाहेंगे, हर जगह कहते हैं, जो महाराष्ट्र में एक प्रथा है, क्या प्रथा है? सुबह उठते ही घर के बाहर पानी, एक बकेट पानी फेंकते, जिसको सड़ा बोलते हैं यहाँ पर। और हिंदी में सड़ा किसको बोलते हैं? जो सड़ जाता है उसको सड़ा, आम सड़ गया, सड़ा है। तो यहाँ पर जब से हम आए, ये हमने उत्तर भारत में कहीं पर भी नहीं देखा। सिर्फ झाड़ू से साफ करते हैं, और वह भी कौन सा झाड़ू? जो मुलायम हो, जिससे जीव की हिंसा ना हो। नहीं तो वो लकड़ी वाला लेकर के आते, बाड़ी वाली जो रोड साफ करते हैं, क्या बोलते हैं? हिंदी में बढ़नी बोलते, बढ़नी। बड़ी बड़ी काड़ी बांध देते हैं और रोड साफ करते हैं। मराठी में खड़ा है, खराटा। और ये करके मुझसे करोगे तो क्या, ये कोई जीव बचने वाला नहीं। उससे क्या होगा? खराटा ये चला दिया तो क्या मुर्गी वगैरह कैसे बचेगी? तो उसमें भी विवेक रखना, पूरी हिंसा का तो त्याग नहीं होगा, लेकिन उसमें फूल झाड़ू बिल्कुल मऊ रहती है, और उससे कब तक जाना जब तक वो मऊ है। बाद में उसकी जो गाड़ी बचती है उसमें यूज नहीं करना, उसको भी यूज करते रहते। मुनि महाराज जी के पास जो पीछी रहती, कब तक यूज करते? जब तक इसकी मृदुता रहती है, मुलायम रहती है, किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती। जैसे मुलायम, आप एक बार समझो ना क्या है, कितनी बार बोलना? उनकी माँ को बोल दो, उनको घर में लेकर के जाओ। तो एक साल के बाद जब भी इसकी जो मृदुता समाप्त हो जाती है, इसका परिवर्तन होता है। समझ आया कि नहीं? तो खराटा का उपयोग नहीं करना। घर में भी रहते, छोटे छोटे खराटे भी रहते, बड़े भी रहते। जो रोड साफ करते उसमें बांबू लगा करके बड़ा बनाते हैं, उससे रोड साफ करते। लेकिन घर में तो खराटे इतने बड़े रहते हैं, दोनों से पकड़ करके इसका उपयोग नहीं करना। और दूसरा भी आता है झाड़ का, झाड़ के क्या बोलते हैं उसको? वो भी नहीं करते, फूल झाड़ू जो मुलायम रहती है उसका ही उपयोग करना। सुना है? हाँ, अच्छा, समझ आ रहा? तो बात चल रही सड़ा की। सुबह सुबह अंधेरा रहता, कुछ दिखाई नहीं देता, और एक बकेट पानी, कई लोग देखो ऊपर से, ऊपर टेरेस घर है, जैसे कॉम्प्लेक्स का घर है ना, ऊपर से लेकर के बकेट से मक्का लेकर उससे ऊपर से नहीं करे, कैसे घर देखा, घर गया नीचे दुकान, ऊपर घर है, और घर के साथ हार हुआ तो उसके बाहर क्या सेक्टर, कई लोगों को देखा, आप भी नहीं बोल रहे, हमने देखा ऐसा भी। और कई लोग सुबह से देखते हैं कैसे क्या काम नहीं, उनको
पर चालू कर दिया। तो ये ठीक नहीं है। ये सड़ा डालने की जो पद्धति है इसमें सुधार करना चाहिए। घर के बाहर पानी नहीं डालना, मुर्गियां हैं, क्या लिखा होगा तो पानी डालने, कैसा पानी है, छना है, गंजना है, यदि बिना छना है तो उसमें भी 10 जीव है, और जहाँ डालने वहाँ पर भी जीव, कितनी जीवों की हिस्सा होती है, इसका उपयोग क्या डालने का, क्यों उपयोग क्या है, अच्छा दिखता है तो क्या अच्छा दिखता है, बेकार दिखता है, मिट्टी और पैर में चिपकती, सूखे में चिपकती तो आप सूखा साफ करिए और साफ करके रंगोली निकालिए। ये ना पहले जमाने में जब कच्चे मकान रहते थे तो गोबर जो गाय का सैर उससे उसको करते थे, वो अच्छा दिखता था। ये क्या अच्छा दिखता है, कुछ भी नहीं। अब तो ये लिक्विड आ गया, पाउडर आ गया, वो पाउडर डाल के वो इसका सड़ी का हाँ पीला हाँ, पीला पाउडर है वो, पाउडर है वो। हमने सबसे पहले उसको जानना में देखा, जैसे गोबर में मिक्स करके डालते सर गोबर पहला पता चला। तो ये जो है आप देखिए, अब इसमें व्यक्ति की हिंसा हो रही कि नहीं, आप पूर्ण रूप से आप हिंसा से नहीं बच सकते, लेकिन जितनी हिंसा से हम बच सकते हैं उस दोनों बचो, ये अशुभ है। अंधेरे में डालते, हमने पूछा औसत में क्यों डालते हैं अंधेरे में, 5 बजे 5:30 बजे 4 बजे तक, और फिर डालने बाद में फिर सो जाते कहीं, इतनी जल्दी क्यों डालते हो, नहीं तो लोग पड़ोसी बोलते कि अब तक सो रहे, डालने के बाद सो गए तो नहीं बोलते। तो इसलिए जो लोग भी इस प्रकार करते हैं, कुछ धारणा ऐसी है कि वो डालने के बाद लक्ष्मी आ जाती घर पे। सुनो, अगर लक्ष्मी आती है तो इस धारणा से डालते हैं, सुनो तो फिर तो ये भी है ना, सामने झोंपड़ी है, वो भी डालती नहीं डालती है, जिसका घर पतरे का घर है, उन पतरा कैसा है, पानी गिरे तो टप टप अंदर आता है, माटी का घर है, वो भी डालते हैं, उनके घर में लक्ष्मी आना चाहिए ना। ये बिल्कुल पागलपन है, विपरीत मान्यता है, कभी इससे धन आता क्या, अगर ऐसे धन आए तो कोई गरीब बचे ही नहीं, धन आता कैसे है, पुण्य कर्म से आता है, और जाता कैसे है, पाप कर्म से चला जाता है। सुने कि नहीं, जो बेर बेर खाते थे बेर बीन खात हैं, जो बेर बीन खाते थे बेर बेर खात हैं, ये बुंदेलखंड में कहावत है। बेर बेर मतलब बार बार, सारे के सारे, जो बार बार खाते थे आज उनका पाप कर्म वगैरह आ गया, सारी धन लक्ष्मी उसको छोड़ करके चली गई, आज बेर बीन कर खाता है, बेर मतलब बोर बीन करके पेट भरता है, और जो कल बोर बीन करके खाता था, इतनी गरीबी थी, आज उसके पुण्य का उदय आया तो बेर बेर बार बार खाने को अच्छा बन रहा है। ये सब पुण्य पाप का खेल है, ये सब विपरीत धारणाओं को छोड़ना चाहिए। धन आता किससे, पानी डालने से धन आएगा, बताओ धन जाता कैसे है, पानी डालो तो धन चला जाएगा। तो फिर इसमें फिर जो उत्तर भारत के लोग हैं वो सब गरीब रहना चाहिए, उनके पास धन नहीं चाहिए लक्ष्मी के घर में, वो पानी नहीं डालते। 2-3 दिन पहले जब घटना घटी पीछे गणेश के घर के पीछे गली में चोर आ गए थे, लोगों ने बताया वो आ गए थे, 12 बजे से वो उन्हें पानी नहीं डाला था क्या, वो लक्ष्मी लेने के लिए आए थे, उन्हें पानी डाला तो बाहर क्या, ये सब गलत धारणा है। सुनिए और सुन करके इसको अमल में लाइए। बाहर पानी मत डालो, घर के बाहर पानी मत डालो, क्या सत्यभामा को बता दो, जो आए वो सुनो, जो नहीं आए वो बताओ, जो भी डालते हैं इसको बंद करो, इससे हिंसा होती है, व्यक्ति हिंसा।
पानी में जो जीव है उनकी भी हिंसा, और जहाँ गिरा वहां पर भी जो जीव है क्या उनके लिए तो क्या, जैसे आपके लिए बाढ़ आती ना, पूर आ गया, वैसे वो पानी के लिए पूर का काम कर जाता है, डूब करके मर जाते हो छोटी छोटी चीज जंतु। कई बार ढेर रहता है। अब देखिए, अब उसी पानी से आप पुण्य भी कमा सकते हैं। जो पानी फेंक करके आपने पाप कमाया ये अशुभ हो गया, और वही पानी लेकर के कोई गाय आ गई उसको छान करके पिला दिया, पक्षियों के लिए छान करके अच्छी तरह से रख दिया, तो ये पानी का सदुपयोग किया, उस पानी से आपने पुण्य कमाया। ये शुभ प्रवृत्ति, ये शुभ है। कोई प्यासा आया उसको पानी पिला दिया, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, ये पुण्य कमा लिया। और पानी डाल करके सूरज में सड़ा डाल दिया, एक बकेट खत्म कर दिया, पाप कमा लिया, अशुभ हो गया, ये अशुभ है। तो हंस रहे हाथ रख करके कैसे ऊपर उनको समझ में आ रहा है ये सत्य है, इसलिए इनसे बचो। पटाखे फोड़ना शराब के पीछे क्या है, अशुभ है, हिंसा है। पटाखे फोड़ने का नियम ले लिया, इस शुभ में प्रवृत्ति हो गई। तो वक्त से जब गुरु के पास गया है, गुरु ने कहा बेटा हिंसा नहीं करना, किसी भी चीज की हिंसा नहीं करना। उन्हीं महाराज जब दीक्षा लेते हैं, आजीवन के लिए मैं किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, किसी भी प्राणी का घात नहीं करूंगा, इस प्रकार का उनका संकल्प होता है आजीवन के लिए। ठीक है। दूसरा, बेटा झूठ नहीं बोलना। ये क्या हो गया, अशुभ से निवृत्ति। अब बोलने की जरूरत तो पड़ेगी, सत्य बोलो, ये शुभ में प्रवृत्ति होगी। लेकिन ऐसा सत्य भी मत बोलो जो किसी को पीड़ादायक हो। ऐसा भी सत्य होता कि नहीं होता है। जिसमें कोई व्यक्ति आंखों से अंधा है, आपने कहा ये अंधे किकड़िया, अंधा शब्द असत्य है, वह व्यक्ति अंधा है, लेकिन उसको यदि अंधा बोलोगे तो उसको पीड़ा होगी कि नहीं, क्या उसको अच्छा लगेगा? ये लंगड़े व्यक्ति को लंगड़ा कहना ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अंधे को अंधा कहना, और यहां तक कहा है कि चोर को चोर कहना भी अच्छा नहीं है। चोर को चोर नहीं कहना, अच्छे को अच्छा तो कहना, लेकिन बुरे को बुरा नहीं कहना। देखिए हमारा धर्म और ऐसा शब्द भी नहीं बोलना जिससे किसी की हिंसा हो, दूसरा आपत्ति में पड़ जाए, ऐसा शब्द भी नहीं बोलना। आचार्य ने कहा कि जब कभी किसी के प्राणों की रक्षा होती है, वह उस समय भी असत्य बोला तो असत्य भी सत्य है, और जब सत्य बोलने से किसी के प्राणों पर संकट आ जाता है, किसी के घर बर्बाद हो सकता है, उस समय तुम्हारा सत्य भी असत्य से बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति सत्य बोलने वाला था सागर, और एक व्यक्ति ने क्या किया कि आज इसको झूठा साबित करके रहेंगे, इसकी प्रसिद्धि है कभी झूठ नहीं बोलता, आज इसको झूठा साबित करके रहेंगे। और उसने क्या किया, उस एक चिमनी को ले लिया, चिमनी चिड़िया, और लेकर के हाथ में बंद करके रखा, और उसके सामने जाकर पूछता है बताओ यह चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है? तो जो सत्यवादी था उसका नियम था कभी झूठ नहीं बोलेंगे, उसने समझ लिया कि चिड़िया तो गर्दन हिला रही है, आंखों से टिमका रही है, चू चू करे तो जिंदा है, मतलब ये पूछ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ अभिप्राय गलत है,
यदि हम अभी सत्य बोलेंगे कि चिड़िया जिंदा है तो तुरंत इसको दबा करके मार देगा, इसके प्राण चले जाएंगे। उसने कहा, सोच करके बोला, अरे इसमें क्या पूछ रही, तो मरी हुई है, उसको छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो चिड़िया फुर्र करके झाड़ी के ऊपर जाकर के बैठ गई। अब यहाँ पर असत्य बोला, उस जिंदा चिड़िया को मरा कह दिया, मरी हुई है, लेकिन वहां पर अभिप्राय क्या था, उसके जीवन बचाने की जो इसका उद्देश्य था, प्राण रक्षा का उद्देश्य। झूठ बोला तो वहां पर झूठ भी सत्य से मिल रहा है। वह युवा सत्य बोलते थे और उसको मार देता तो क्या होता, सुनो क्या होता, वह सत्य भी असत्य से बढ़ जाता। तो झूठ नहीं बोलना, असत्य से निवृत्ति, सत्य बोलना, ये शुभ में प्रवृत्ति हो गई। चोरी नहीं करना, किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना पूछे मत उठाना, ये क्या हो गया, अशुभ से निवृत्ति हो गई। और अचौर धर्म का पालन करना, इस शुभ में प्रवृत्ति हो गई। कई लोग पूछते हैं, महाराज कहीं किसी का नोट गिरा है 500 का और उठा करके उसको मंदिर में डाल दे तो पुण्य मिलेगा क्या पाप? बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। अब भैया आपने मंदिर में डाल दिया, लेकिन वह क्या कहलाया, दान कहलाया क्या? स्वस्यादि सर्वो दानम, अपनी वस्तु का त्याग करना, देना दान कहलाता है। क्या वो आपकी वस्तु थी? नहीं, तो आपको कहाँ से पुण्य मिलेगा? और मान लो आपने उठा करके डाल दिया और मान लो वह 500 का नोट किसी गरीब व्यक्ति का और वह भूल करके गिर गया, उसका छूट गया और ढूंढते ढूंढते आएगा, उसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा? समझ आया कि नहीं? उसको पीड़ा होगी कि नहीं होगी? यदि मान लो आपको दिख गया किसी का गिरा है तो जाकर के उसको दे देना, ठीक है। जिसका गिरा आपने देख लिया, जेब में से मोबाइल निकाल रहा था और मोबाइल निकालते समय ये 500 करोड़ नीचे गिर गया, आपने देख लिया और आपने तुरंत उठा करके जाकर उसको देख लिया, तो इसमें कोई दोष नहीं। तो चोरी नहीं करना, अशुभ से निवृत्ति, अचौर धर्म का पालन करना, शुभ में प्रवृत्ति, कुशील नहीं करना, कुशील नहीं करना, अशुभ से निवृत्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुभ में प्रवृत्ति। परिग्रह का संचय करना आवश्यक है, लेकिन मुनि महाराज के लिए आजीवन अपरिग्रह महाव्रत होता। परिग्रह कोई भी उनके नाम से खेती बाड़ी नहीं रखते, दुकान मकान बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं, तो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह कुछ भी उनका आजीवन त्याग होता है, कुछ भी नहीं रखते। लेकिन श्रावक जो होता है वह परिग्रह का पैमाण करता है, इतना ही परिग्रह रखूंगा, इतना ही धन रखूंगा, इतना ही सोना रखूंगा, इतनी चांदी रखूंगा, इतनी साड़ियां रख लेंगे, है कि नहीं? है, इनका भरोसा नहीं रहता। जैसे नया लिखा उस नया लेकर के लाते तो रहते हैं, आश्रम तो होता रहता है लेकिन निर्जरा नहीं करते। 100 साड़ी 50 साड़ी कितने जोड़ी कपड़े रखना, उनका भी परिग्रह परिमाण होना चाहिए। कितने बर्तन रखना, कितने घर, कितनी खेती, सबका परिमाण होता है। तो जितने में परिमाण हो गया उसके बाद शुभ से निवृत्ति हो गई और शुभ में प्रवृत्ति, इसी का नाम चारित्र होता है। पूछिए। हम खेती करते, फसल निकालते वक्त को जमीन को पानी देना पड़ता, अब कितनी चीजें बढ़ती है, क्या कितनी जीवन प्राप्त भागीदारी हमें। देखिए, उन्होंने कहा हम खेती करते हैं तो पानी डालते हैं, उसमें जीवों की हिंसा होती है, जीव जंतु
भरते हैं उसमें हिंसा होती है तो पाप लगता है क्या? अच्छा प्रश्न, सुनिए सभी लोग उत्तर सुनिए। हिंसा 4 प्रकार की होती है। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा, ये 4 प्रकार की हिंसा होती है। मुनि महाराज जब महाव्रत लेते 4 प्रकार की हिंसा का उनका त्याग होता है। लेकिन जो श्रावक होता है उसकी 3 हिंसाओं का त्याग नहीं होता, एकमात्र संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। उसमें भी वो विवेक पूर्वक करता है। कैसे? आरंभी हिंसा किसे कहते हैं? जो भी घर गृहस्थी संबंधी कार्य करते हैं, चाहे वो आग जलाना हो, है ना, स्वयं पाक करना हो, भोजन पकाना हो, कपड़े धोने हो, झाड़ू पोछा करना हो, ये जितने भी कार्य हैं, गाड़ी चलाना, ये सब जितने भी कार्य हैं ये सभी आरंभी, इसके माध्यम से जो हिंसा होती है वह आरंभी हिंसा में आती है। ठीक है। दूसरी हिंसा उद्योगी हिंसा। उद्योग मतलब क्या? व्यापार है, खेती है, पशुपालन है, कहीं दूध का व्यापार करते ना, पशुपालन, ये उनकी आजीविका का साधन है। माने धन कमाने का आजीविका का जो साधन होता है, व्यापार, खेती और पशुपालन आदि, तो इसके माध्यम से जो हिंसा होती है वह उद्योगी हिंसा कहलाती है। समझा? उद्योगी हिंसा और हिंसा का उद्योग, ये दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान से सुनिए। उद्योग में हिंसा होना और हिंसा का उद्योग करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। तो शास्त्रों में उद्योगी हिंसा तो क्षम्य कही गई है, लेकिन वह भी विवेक पूर्वक, लेकिन हिंसा का उद्योग क्षम्य नहीं है। हिंसा का उद्योग मतलब नॉन वेज होटल खोल देना, चमड़े के चप्पे, चप्पल, जूते, बैग, प्रसादी बेचना, कीटनाशक दवाइयां बेचना, कॉकरोच मारने की, चूहे मारने की, और जो बाल में होता है चूहे मारने की, ये सब दवाई बेचना है, ये सब क्या हो जाएगा? हिंसा का उद्योग कहलाएगा, ये क्षम्य नहीं है। और सुनिए एक और बात बताते हैं, कई लोग दुकानदार रहते हैं, किराने की दुकान है, किराने की दुकान पर सब माल अच्छा है, लेकिन एक सुहाना का मसाला आता है, सुहाना मीट मसाला, मटन मसाला, चिकन मसाला, ये मसाला भी मत बेचना। उसमें ग्रीन मार्क में तो सिर्फ मसाला है, मसाला उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसमें लिखा गया है, तो जाके करेगा क्या उसका? सुमेर जी इसलिए हाँ, जो भी किराने वाले हैं वो ध्यान से सुनिए। इस प्रकार के मसाले के जो सुहाना के जो पैकेट आते हैं बिल्कुल मत बेचिए, तो उसका अनुमोदन होता है। तो इस प्रकार से काय का उद्योग, हिंसा का उद्योग शास्त्रों में वर्जित है। एक जगह गए, हमने देखा, बिहार चलते चलते एक जगह थी, बहुत क्या था, और एक व्यक्ति ने खरीदा कि भाड़े से लिया, उसमें क्या करते हैं, मुर्गी पोल्ट्री हाँ, मुर्गी का खरीद लिया। वो व्यक्ति था, हम तो कुछ नहीं करते, महाराज, भाड़ा 30,000 रुपया था, भाड़ा तो उसी का ले रहे हो, तो गलत काम के लिए दे दिया आपने, आपको पाप लगेगा। यदि मान लो आपका घर है, आपकी दुकान है और आपने उसको लॉन्ड्री होने के लिए दे दिया, तो आप भी पाप के भागीदार हैं।
आपकी जगह को अपने मुर्गी पालन इस प्रकार से पोल्ट्री फार्म के लिए दे दिया, आप भी पाप के भागीदार हैं। हम थोड़ी खाते हैं, हम थोड़ी बेचते हैं, लेकिन आपने दिया तो आपकी जगह में पाप हो रहा है। पटाखे का व्यापार करना, जूते चप्पल चमड़े की वस्तुओं का व्यापार करना, ये सभी हिंसा के उद्योग कहलाते हैं और ये शास्त्रों में निषिद्ध है। दारू की दुकान खोलना, बार बोलते बियर, विस्की, देसी, अंग्रेजी, इनका व्यापार करना, ये बेचना, ये भी हिंसा का पाप का व्यापार है, इसका निषेध है। और जो लोग इस प्रकार के व्यापार करते हैं, मुनि महाराज के लिए कहा उनके घर में आहार नहीं देना। समझ में आ गया? तो ये हो गई। हाँ बोलिए। खेती करते, खेती में कपास लगाते, ज्वार लगाते, उसमें मकोड़े गिर जाते, उसके ऊपर वो दवाई मारते, ये गलत है। पहले से ऐसा करिए कि उसमें चीजों की उत्पत्ति नहीं हो। ये दवाई आज आ गई, ये दवाई कब से चल रही है? 25 साल से। आपके पिताजी क्या खेती नहीं करते थे? करते थे। आपके आजोबा खेती नहीं करते थे? तो दवाई कहाँ थी उस समय? नहीं। वो कैसे करते थे? अभी ऐसा होता है वो कैसा होगा आप क्या जानिए। ऐसे भी प्रयोग है जो सेंद्रीय खेती करते हैं, ऐसे पहले से गाय का मूत्र और उसमें क्या नीम के पत्ते डालकर मिलाते, पहले से छिड़काव करते हैं, जिससे जीवों की उत्पत्ति हो ही नहीं। अब कई जगह हमने देखी खेती में क्या करते हैं, हमको पहले पता नहीं था, ये लकड़ी लगा करके पीले करके इतने टुकड़े लगाते हैं, क्या करते हैं समझ नहीं आया। फिर किसी ने बताया उसमें कोई लिक्विड रहता है, कोई जीव जंतु उसे चिपक जाता है। क्या है ये? संकल्प की हिंसा है। हमने पता नहीं था क्यों खेत में क्यों काट करके रखे, छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, उड़ते हैं, तो आते उसमें चिपक जाते हैं, मर जाते हैं। तो जो खेती करते हैं, खेती करना बुरा नहीं है, सबसे अच्छा है, लेकिन खेती में जीवों की हिंसा करना जानबूझ करके, पहले से आप इस प्रकार का वातावरण बनाइए कि उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं हो। ऐसा होता है, देखिए आप उनसे चर्चा करिए, पहले से ऐसी वस्तु बताइए, गाय का मूत्र कुछ मिला करके छिड़कते, पहले जीव की उत्पत्ति होगी नहीं। जिस प्रकार से घर में आप लोग 1 वर्ष के लिए गेहूं, ज्वार इसका संग्रह करते कि नहीं करते, उसमें क्या करते आप लोग? नीम के पत्ते डालते, क्यों? इससे जीव उत्पत्ति न हो। उसी प्रकार से आप इसका रिसर्च करिए, जानकारी लीजिए, जिससे जीवों की हिंसा नहीं हो, जीव की उत्पत्ति नहीं हो, ऐसा पहले से करिए। समझ में? हाँ। तो ये सब क्या हो गया? व्यापार, खेती आदि की जो हिंसा होती है, पानी छोड़ना है, कसा निकालना है, ये जो हिंसा है ये भी औद्योगिक हिंसा के अंतर्गत आएगी। लेकिन आप ध्यान रखिए, खेती भी की और ऐसी खेती की, रेशम की खेती की, वो भी खेती कहलाती है। हमने देखा ऊपरी में चातुर्मास था, रंगोली में इचरगंज के पास में, वहां पे हमने देखा खेती थी, क्या उसको कीड़ा रहता, खेती करते कीड़ा उसको खाता बड़ा, उसके बाद में उसकी लार लिपटती है और लार मुंह से निकलती ना, वो उस कीड़े में वो लिपट लेता है और उसके बाद में उबलते हुए पानी में कीड़ों को छोड़ देगा। 60,000 कीड़े जब मारे जाते तो एक साड़ी बन करके तैयार होती है। समझते कि नहीं? रेशम की जो साड़ी बनती है 60,000, हमने पूछा वहां पर 60,000 कीड़ों की जब जान लिया तब एक साड़ी बन करके तैयार होती है। पहनती रेशम की साड़ी है? नहीं पहनती। क्यों? त्याग है तो त्याग करो ना अपने पाप को, असुहादों में निवृत्ति, अशुभ से निवृत्त होना। रेशम की वस्तु, चमड़े की वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, अशुभ है। अरे हाथ करना की पहनो ना, शुद्ध है, एकदम शुद्ध
है। हाथ करिए की बनी हुई साड़ी जो बनती है सिरपुर में है, एलोरा में है, कई स्थान पर मिलती है, उनका उपयोग करिए। यहाँ पर क्या प्रथा है, साड़ी रेशम की साड़ी देते हैं शादी के समय लेते हो। हाँ, ये महान पाप। शादी के समय बस्ता बनाते, बस्ता, और बस्ता में भी रेशम की साड़ी आप खरीदते हैं, या जो दुकानदार है कपड़े वाले यदि रेशम की साड़ी रेशम के वस्त्र बेचते हैं वो ये भी क्षम्य नहीं है। हिस्सा का उद्योग हो गया। कपड़े बेचना, कपड़े का व्यापार करना चलेगा, लेकिन कपड़े के व्यापार में रेशम के वस्त्र बेचना ये अक्षम्य अपराध है, क्षमा करने के योग्य नहीं है। कपड़े बेचने से जो हिंसा होगी वो उद्योगी हिंसा, लेकिन रेशम का वस्त्र बेचोगे उद्योगी हिंसा नहीं है, ये हिंसा का उद्योग है। अंतर समझ आ रहा है आप लोगों को? कई लोग किराने की दुकान पर अंडी भी रखने लगे। जैन लोग अरे आपले तर नेम दुसरीकडे आहे, आपके अंदर की बात नहीं है। तुम्ही याच्यातून करणे आता क्यों रखते हैं? कितना पैसा मिलता है एक के ऊपर पैसे, क्यों इतनी हिंसा करते, कितना बेचते? ग्राहक आता है, ये नहीं मिला तो दूसरी बार जाने तो जाने दो, तुम क्यों, किस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है? जो पानी में जीव दिखाई नहीं देती उनको भी छानने का उपदेश हमारे भगवान ने दिया। ये अगर अंडे रखे ये क्षम्य नहीं है, ये हिंसा का उद्योग हो गया। अंतर समझिए आप लोग। अब ये रखे हैं तो अशुभ है, अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। व्यापार करना तो किसका व्यापार करना? हिंसा का व्यापार नहीं करना, अहिंसा का व्यापार करना। यदि उसमें हिंसा होती है तो उद्योगी हिंसा। समझ में आया? नहीं आ रहा? चौथी हिंसा है उद्योग संकल्प हिंसा। तो संकल्प हिंसा का क्या होता है? संकल्प पूर्वक किसी चीज की हिंसा नहीं, विरोधी हिंसा ही करेगी इसमें। विरोधी हिंसा यानी किसी चीज को मारेगा नहीं, हिंसा नहीं करेगा, लेकिन कोई उसको मारने के लिए आएगा तो वह क्या करेगा? अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसको मार भी देगा, तो ये विरोधी हिंसा कहलाएगी। अपने मन से किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन कोई दूसरा जब इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो अपने प्राणों की, अपने परिवार की रक्षा के लिए उसको मारेगा, तो विरोधी हिंसा। जो अभी युद्ध चल रहा है ये क्या है? ये विरोधी हिंसा है। हमने नहीं छेड़ा आपको, पाकिस्तान को हमने नहीं छेड़ा। जब पाकिस्तान के लोगों ने हमारे भारतीय लोगों पर आक्रमण किया उसके बाद ये युद्ध चालू हुआ। युद्ध में जो हिंसा होती है ये विरोधी हिंसा कहलाती है। हिंसा करना उनका उद्देश्य नहीं है, किंतु अपने देश की रक्षा करना उनका उद्देश्य है। जो बॉर्डर पर खड़े हैं आर्मी के लोग, आर्मी वाले हैं ना, वह क्या कर रहे हैं? देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। मारना उनका उद्देश्य नहीं है, कि अपने देश की रक्षा करना उनका उद्देश्य है। वह सब विरोधी हिंसा के रूप में गई, और यह भी उसका भी श्रावक का त्याग नहीं होता, किंतु संकल्प हिंसा का श्रावक का त्याग होता है। संकल्प पूर्वक किसी की भी हिंसा नहीं करता, बिना मतलब किसी को मारेगा नहीं, एक चींटी को भी बचाएगा। कीटनाशक सीधा सीधा उसका नाम ही कीटनाशक है, तो ये मतलब क्या है? वो मारने के लिए डालेगा इसको, ये क्षम्य नहीं है। समझ आया? खेती करना अलग है। अब देखिए ये क्यों हो रहा है कि आपकी लोभ प्रवृत्ति बढ़ गई, आपका लालच बढ़ गया, इसलिए सब हो रहा है। पहले के लोग संतोष रखते थे, खेती करते थे, बैलों को से खेती करते थे, पालन करते थे। एक एक व्यक्ति के 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे होते थे, अकेला व्यक्ति उन सबको पालता था। और आज 1-2 बच्चे हैं, लेकिन जो लालच, जो लोभ कसा बढ़ गई, चाहना चाहिए, दारू दवाई कम आता है। अरे कम में संतोष रखो ना,
ज्यादा चाहिए, इतने टन उनके खेत में इतने टन निकला, इंजूरे के खेत में इतने टन निकला, तो हमको भी इतने चाहिए। इससे क्या हो रहा है? भूमि खराब हो रही है, इसमें जहर आ रहा है। ये जितने भी पदार्थ आप खा रहे हैं इसमें जहर आ रहा है, धरती में जहर जा रहा है। धरती का जो सत्व है, शक्ति समाप्त होती जा रही है। आप विचार करिए, 40-50 साल की पहले खेती होती थी कि नहीं? लोग कैसे करते थे? कौन सी कीटनाशक डालते थे? कौन सी यूरिया का उपयोग करते थे? बस गाय भैंस रहती थी, उसके गोबर उसके मूत्र से ही कितनी खेती करते थे। और उस समय जो खेती से उत्पन्न होता था उसका स्वाद कैसा था और आज का स्वाद कैसा? देखिए, उस जमाने में कैंसर के कितने पेशेंट थे और आज कितने? देखिए, आप अध्ययन करिए। यदि अपन इसके बारे में विचार करेंगे और पुरानी पद्धति को अपनाएंगे तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है। उन्हें किसी से लेना देना नहीं, बस ज्यादा चाहिए, ज्यादा निकाल। अरे संतोष रखो, दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये भगवान मुझे इतना दीजिए जहाँ पे कुटुंब में, जो कुटुंब है हमारा परिवार है, इसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सको, जो आवश्यक है सबके लिए हो जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और द्वार पर कोई साधु आ जाए या कोई भूखा आ जाए, वो भी हमारे द्वार से भूखा न जाए। इसे कहते संतोष। गोधन गजधन बाजधन और रतन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष रखिए, ये तृष्णा, ये लोभ, ये लालच, इसके कारण से सब धर्म अशुभ क्रियाओं में हम प्रवृत्ति करते रहते हैं और शुभ क्रियाओं से दूर होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं अशुभ से बचो, अशुभ से निवृत्ति, अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति, इसका नाम चारित्र है। हम खाते थोड़ी, हम तो बेचते हैं। क्या होगा? दूसरा तो खाएगा ना उसको। सब हो गया जल्दी। तो यह व्रत 5 महाव्रत और 5 संधि जिनका वर्णन आपको बता चुके हैं, और 3 बुद्धि रूप या व्यवहार में से जिनेंद्र भगवान ने इसको चारित्र कहा है। 5 महाव्रत, 5 संधियां और 3 बुद्धियां, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ईर्ष्या समिति, आशा समिति, ऐषणा समिति, आदर निक्षेपण समिति, विकसर समिति, मनोमुक्ति, वचन मुक्ति, काय मुक्ति। इस प्रकार से 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। अशुभ से निवृत्ति होना, शुभ में प्रवृत्ति होना, यह चारित्र की परिभाषा है। ठीक है? अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्ति होना चारित्र है। निश्चय व्यवहार के भेद से चारित्र 2 प्रकार का है। व्यवहार चारित्र का संबंध आचार नियमों के परिपालन से है। मन वचन और काय की अशुभ प्रवृत्तियों को त्याग कर व्रत समिति, गुप्ति आदि शुभ प्रवृत्तियों में लीन होना व्यवहार चारित्र है। इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, देश व्रत और महाव्रत। देश व्रत का संबंध गृहस्थों से है और महाव्रत का संबंध मुनियों से है। भ्रष्टाचार के अंतर्गत 8 मूल गुण, पार्य व्रत, 11 प्रतिभाओं का पालन किया जाता है, और मुनि आचार के अंतर्गत महाव्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि के साथ 28 मूल गुणों का पालन किया जाता है। तो यह गृहस्थ भी एक देश चारित्र का पालन करता है। गृहस्थ भी अशुभ से निवृत्त होता है और शुभ में प्रवृत्ति करता है, तो उसका वह भी देश चारित्र कहलाता है। इस प्रकार से आज का विषय पूर्ण हुआ।
कितनी गलत है? 39 से पढ़ने का तैयारी पूरे तो 44 पूरे तो 5 39 सम्मद्धं सनलानं चरणं मोक्षसकारणं जाने भवहाराणि छेदो तत्ति मयो नियो अप्पा ग्रहणत्रयं नवट्टै अप्पानं मुयतु वर्णदवयमि तम्मा तत्ति मयो ओरिगो मोक्षसकारणं जीवादि सत्तहरणं सम्मतं भूतमपरोतं तु द्रविणेशविमुखं ज्ञानं सम्मं कुहोति सनिजम्मि संशय विमोह विभव विवज्यं अपपरसरोवस गहनं सम्मन्नानं सायारमणीयभेयं च जं सामन्नं गहनं भावानं एव कट्टुमायारम् अविशेष दूर अट्ठे दर्शन मेरी भटने समये दर्शन पूपमनानं जगमत्थानं नतो नियोगा जुगवं जम्मा केवली नाहि जुगवं तुते दोवी असुहागो विनविति स्वहे पविति अजानचारितं बलसमनिबुद्धिरूपं पवारणया दुजनभणियं यदर्थमात्रा कलवादिहीनं मया प्रमादाय किञ्चनोक्तं तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं बोधि समाधि परिणामशुद्धि सात्वोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि चिन्तामणि चिन्तितसुधामे त्वमन्यमानस्तमस्तु देवी त्वमन्यमानस्तमस्तु देवी द्वादशांतिवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सागर महाराज